हरिओम एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर मैथमेटिक्स क्लास। हम लोग जो सीख रहे हैं वो है फैक्टर्स लेसन। इन फैक्टर्स लेसन कुछ ज़्यादा ने कुछ नोटिस किया है कि कुछ बच्चे होमवर्क ठीक से नहीं भेज रहे हैं। ठीक है। अ, हमने अभी तक फैक्टर्स लेसन में टू मेथड सीखी है। वन इज मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड द सेकेंड वन इज डिवीजन मेथड। तो हम लोग आज क्या करेंगे, हम लोग थोड़ी सी रिवीजन करेंगे मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड की, और इसके बाद फिर हम लोग हमारी एक्सरसाइज 5A के कुछ क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं वो भी देखेंगे। ठीक है। आज के हमारे एसएस में आपको एक्सरसाइज 5A के कुछ क्वेश्चंस एज एसएस आपको करने के लिए मिलेंगे। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज क्लास। हमारे आज के क्लास में हमने यहाँ पे देखो, यू कैन सी द हेडिंग। यहाँ पे हेडिंग है फाइंडिंग फैक्टर्स बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन मेथड। मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करके हम लोग फैक्टर्स फाइंड करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट है मल्टीप्लिकेशन मेथड, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 10 यूजिंग मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करके आपको 10 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। सो कैसे करेंगे, आंसर लाइन पे आपको स्टार्ट करना है लिख के ट्राई वन। ये वन क्या है, ये वन है वन का टेबल। ओके। ट्राई वन मीन्स वन एज अ टेबल। हम लोग वन के टेबल से स्टार्ट करेंगे। वन के टेबल में किसके साथ, कौन से प्लेस के, कौन से नंबर के साथ अगर हम उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें प्रोडक्ट 10 मिलता है। इन वन टेबल any number multiplied by 1 equal to that same number, तो 1 multiplied by 10 equal to 10। then try 2। अब ये 2 का टेबल है। 2 के टेबल में 2 को कौन से नंबर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर हमें, उसका प्रोडक्ट हमें 10 मिलेगा। वो है 2 5 10। ठीक है। फिर 3 पे आते हैं, ट्राई 3। अब 3 में कौन से नंबर के साथ हम अगर हम उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, when we multiply 3 with which number, so it will give us the product 10। no, there is none। ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका मल्टीप्लिकेशन अगर हम 3 के साथ करें तो हमें वो प्रोडक्ट 10 देगा। ठीक है। तो अगर वो 10 हमारा इस 3 के टेबल में नहीं है तो हमें उसके सामने लिख देना है नॉट पॉसिबल। देन ट्राई 4। 4 का क्या, 4 के टेबल में आता है क्या, 4 के टेबल में किसी प्लेस पे 10 आता है क्या, नहीं आता है। सो उसके सामने भी हमें लिख देना है नॉट पॉसिबल। देन ट्राई 5। ठीक है। अभी हम 5 का टेबल ट्राई करते हैं, बट सी क्या लिखा है यहाँ पर, रेड कलर में लिखा है स्टॉप। वी ऑलरेडी फाउंड 5 टू बी अ फैक्टर ऑफ 20। हमने देखो 2 के टेबल में 2 5 10, मतलब ये 5 को और इस 2 को ऑलरेडी फैक्टर, एज अ फैक्टर हमने फाइंड कर लिया है। तो यहाँ पे हमें 10 के लिए फैक्टर्स फाइंड करना स्टॉप कर देना है, रोक देना है। ठीक है, हमारा रूल है। सो आंसर में क्या आएगा, 1, 2, 5, 10। यहाँ पे अब हमने बराबर असेंडिंग ऑर्डर में वो नंबर्स लिख लिए हैं। कौन से नंबर्स, जिन नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन का आंसर 10 आ रहा था वो सारे नंबर्स। तो किसके किसके मल्टीप्लिकेशन का आंसर 10 आ रहा था, इसके 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 का आंसर 10 आ रहा था, तो 1 एंड 10 भी हमारा फैक्टर हुआ, 2 एंड 5 भी हमारा फैक्टर हुआ, और 3 एंड 4 नॉट पॉसिबल है तो वो हमारा फैक्टर नहीं हुआ। और 5 पे आके हम स्टॉप कर दिए, हम रोक दिए। सो अब हमें क्या करना है, और हाँ भूलना नहीं है 10 भी हमारा फैक्टर है। सो हमें अब असेंडिंग ऑर्डर में इसे लिखना है। सो असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉल नंबर से बिग नंबर की तरफ हम जाते हुए इसे लिखेंगे, कॉमा से इनको सेपरेट करते हुए एक दूसरे के साथ। ओके। सो 1, 2, 5, 10 आर द फैक्टर्स ऑफ 10। ये थी मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 3 मोर एग्जाम्पल्स है मल्टीप्लिकेशन मेथड के, हम लोग देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमें अब क्या फाइंड करना है, 20 के फैक्टर्स। ट्राई 1। 1 का टेबल 1 20 20, 1 के टेबल में 20th प्लेस पे 20 आएगा। ट्राई 2। अब आप बोलोगे दादा 20 प्लेस तक थोड़ी ना हमने टेबल लर्न किए। अरे बेटा सिंपल है, 20 प्लेस तक लर्न नहीं किए, बट 20 का तो लर्न है ना टेबल। 20 1 20, किसी भी नंबर का टेबल उसके फर्स्ट प्लेस पे वही प्रोडक्ट देता है। ठीक है। जैसे
10th टेबल उसके फर्स्ट प्लेस पे वही नंबर देगा, खुद को ही देगा। 20 का टेबल फर्स्ट प्लेस पे 21 जा खुद ही को बताएगा, 21 जा 20, 10 1 जा 10, मतलब वो खुद ही को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 20 आपको कर लेना है। देन ट्राई 2 का टेबल, 2 के टेबल में 20 आता है क्या, 10th प्लेस पे आता है, 2 10 जा 20। फिर 3 के टेबल में आएगा क्या 20, नॉट पॉसिबल। 18 आता है, 21 आता है, बट 20 नहीं आता है, सो नॉट पॉसिबल। 4 के टेबल में आता है, 5th प्लेस पे आता है। ठीक है, 4 के टेबल में 5th प्लेस पे 20 आता है, बट अब क्या आया, 5 का टेबल आया 4 के बाद, तो यहाँ पे क्या लिख दिए हमने, स्टॉप। क्यों, वही रूल, हमने ऑलरेडी 5 को एज अ फैक्टर यहाँ पे फाइंड कर लिया है, इसलिए हम इस 5 के टेबल की ये कैलकुलेशन फिर से रिपीट नहीं करेंगे और हमारे 20 के फैक्टर्स फाइंड करना यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे। ठीक है, अब इन नंबर्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, जो जो हमारे फैक्टर्स है। यहाँ से अब कौन से फैक्टर्स है, 1 फैक्टर है, 20 फैक्टर है, 2 फैक्टर है, 10 फैक्टर है, 4 एंड 5 भी फैक्टर है। ठीक है, इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, 1, 2, 4, 5, 10 एंड लास्ट का 20 आर द फैक्टर्स ऑफ 20। अब 9 का देख लेते हैं, ट्राई 1, 9 इक्वल टू 9, ट्राई नंबर 2 मीन्स टेबल 2 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इक्वल टू 9। ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका मल्टीप्लिकेशन अगर हम 2 के साथ करें तो उसका प्रोडक्ट 9 आएगा, सो वहाँ पे लिख दो नॉट पॉसिबल। देन 3 3 जा 9। ठीक है, 4 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इक्वल टू 9, ऐसा कोई नंबर नहीं है, सो नॉट पॉसिबल। देन 5 स्टॉप। अब देखो यहाँ पे तो 5 का टेबल कहीं ऊपर यूज नहीं हुआ है, हुआ है क्या, नहीं हुआ है कि किसी नंबर को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया है, मीन्स 5 हमने एज अ फैक्टर फाइंड नहीं किया, तो फिर यहाँ पे स्टॉप क्यों बोल रहे हो दादा। उसका रीज़न ये है कि एक और रूल है, अगर हम फाइंड कर रहे हैं फैक्टर्स किसी नंबर के, यहाँ पे हमारा नंबर है 9 जिसके हम फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं, तो 9 का हाफ कितना रहेगा, इक्वल हाफ तो होगा नहीं, 4 या 5 कंसिडर कर लो, 4 हाफ से थोड़ा सा कम हो जाएगा और 5 हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, तो ठीक है 5 कंसिडर कर लेते हैं। जब भी किसी नंबर के फैक्टर्स फाइंड करते वक्त आप टेबल्स यूज़ कर रहे हो, जैसे 1 का टेबल यूज़ किया, 2 का टेबल यूज़ किया, 3 का टेबल यूज़ किया, 4 का टेबल यूज़ किया और फिर 5th के टेबल पे आए, तो ये टेबल्स की जो पैटर्न है, ये जो चल रही है, ठीक है, ये ऐसे करते करते आपको पूरे 9 का टेबल आए तक नहीं जाना है, आपको नियर अबाउट हाफ ऑफ द नंबर। ठीक है, 9 का हाफ 4.5 होगा, हम 0.5 वाला तो नहीं ले सकते, तो 4 से बड़ा वाला एक नंबर ले लेते हैं और उसको हाफ कंसिडर कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, वी ऑलरेडी रीच 5 टेबल विच इज हाफ द साइज ऑफ अवर गिवन नंबर 9, जो 9 से तकरीबन हाफ या हाफ से ज़्यादा के साइज का है। ठीक है, तो हम 9 के फैक्टर फाइंड करना यहाँ पे बंद कर देंगे। आपको समझ में आया ये रूल। सपोज अगर हम 10 के फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं और हम 5 के टेबल तक पहुँच गए, तो 5 का टेबल हाफ तक पहुँच जाना है, हाफ के बाद में आपको पूरे 10 तक फाइंड नहीं करने हैं। जैसे ही 5 का टेबल आप यूज़ कर लोगे, 5 2 जा 10 आ जाएगा, आपको वहाँ पे रोक देना है। ठीक है, 5 का टेबल भी आपको यूज़ नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज 2 5 जा 10 आपका ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, तो आप 5 पे ही वहाँ पे स्टॉप लिख सकते हैं। मीन्स किसी भी टेबल के किसी भी प्रोडक्ट के फैक्टर्स फाइंड करते समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपका 20 दिया है जिसके फैक्टर्स आपको फाइंड करने हैं, तो आपको 20 के हाफ तक ही फाइंड करना है, उससे ज़्यादा के टेबल्स आपको नहीं लेने हैं। मीन्स हाफ ऑफ द साइज ऑफ 20 कितना रहेगा, 10, मतलब 10 के टेबल के सामने क्या टेबल्स आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपके ये ट्राई करने की, उनको ट्राई करने की कि आएगा या नहीं आएगा उसमें 20, ये ढूंढने की ज़रूरत आपको नहीं है, ऐसा हमारा ये रूल बोलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। नेक्स्ट पेज क्या बोलता है, नेक्स्ट पेज हमारा बोलता है फाइंडिंग फैक्टर्स बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। अब हमारी डिवीजन मेथड से हम कुछ ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, डिवीजन मेथड में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स थी ना, हम लोग 1 के
फैक्टर से फाइंड करना स्टार्ट करेंगे 10 के फैक्टर आएगा। ठीक है, देखते हैं क्या बनेगा। यहाँ पे देखो हमने कुछ कॉलम्स बनाए हैं नंबर्स। नंबर्स मीन्स ये वो हमारे टेबल्स है। ठीक है, 1 का टेबल है। यहाँ पे डिवीजन करेंगे हम लोग, यहाँ पे रिमाइंडर लिखेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन या फिर हमारा जो रिमार्क रहेगा वो लिखेंगे इस कॉलम में, और यहाँ पे फिर इस नंबर के फैक्टर्स लिखेंगे। ठीक है, फैक्टर्स जो हम फाइंड कर रहे हैं 1 का वो यहाँ लिखेंगे। फाइन। अब नंबर्स में देखो 1 का हमने 1 ट्राई किया, हम फैक्टर फाइंड कर रहे हैं 1 के। 1 डिवाइड बाय 1। ठीक है, फैक्टर हमारा 1 है, तो हम 1 को डिवाइड करेंगे। स्टार्टिंग में हम कौन सा नंबर लेते हैं, हमेशा डिवीजन करते समय 1 का टेबल यूज़ करते हैं। ठीक है, ये टेबल्स है, 1 का टेबल यूज़ करेंगे 1 को डिवाइड करने के लिए। 1 डिवाइड बाय 1, रिमाइंडर क्या आएगा 0, क्योंकि क्वेश्चन क्या है 1 1 1 ज़ा 1, 1 माइनस 1 0, राइट। तो रिमाइंडर आ गया 0 और क्वेश्चन क्या रहेगा 1। ठीक है, अब क्वेश्चन 1 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। डिवीजन मेथड यूज करते समय फैक्टर्स फाइंड करने का रूल क्या है, अगर आपका रिमाइंडर 0 है, ठीक है, डिवीजन हो जाने के बाद अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है, यहाँ पे 0 के बजाय और कोई नंबर नहीं है, तो आपका वो नंबर फैक्टर है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 को डिवाइड किया हमने 1 से, इसलिए फैक्टर 1 ही आया। अब कोई और नंबर यूज़ करते हैं जिसमें और भी नंबर्स हमें डिवीजन करनी पड़े। ठीक है, और भी नंबर्स की हमें डिवीजन करनी पड़े, जैसे कि अब हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे 2 की। ठीक है, सो 2 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे देखो हमारे पास है 1। 1 से हम डिवाइड करेंगे 2 को, 2 डिवाइड बाय 1। ठीक है, 2 डिवाइड बाय 1 जब हम करेंगे तो 1 से हम 2 को डिवाइड करेंगे, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, सो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर हो जाएगा 0। क्वेश्चन और रिमार्क, ठीक है, क्वेश्चन और रिमार्क। क्वेश्चन और रिमार्क में यहाँ पे क्या आया 2, क्वेश्चन क्या आया 2, 1 2 ज़ा 2 बराबर। तो अब उसके बाद फिर 2 के टेबल पे आते हैं। 2 के टेबल पे हम 2 को डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, जिसमें रिमाइंडर रहेगा 0। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। यहाँ पे हमें ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ से अब उन चीज़ों को हटा देते हैं और इसे कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखो हमने पहले क्या किया था, हमने यहाँ पे भी 2 को भी 2 से डिवाइड किया था, फिर रिमाइंडर लिया था, फिर यहाँ पे उसका क्वेश्चन एज ए 1 लिया था। बट हमारा रूल क्या बोलता है, अगर किसी प्रोडक्ट का फैक्टर आप फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने 2 डिवाइड बाय 1 यहाँ पे किया। ठीक है, 2 को जिसके फैक्टर्स हम फाइंड कर रहे हैं उस 2 को हमने डिवाइड किया 1 से। जब हमने 1 से इस 2 को डिवाइड किया तब हमें क्वेश्चन क्या मिला 2, और हमारा रिमाइंडर क्या आया 0। इसका मतलब क्या है, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं मीन्स अवर डिविजर, ठीक है, ये 1 हमारा डिविजर 1, और जो हमारा क्वेश्चन आता है ये हमारा क्वेश्चन 2। तो ये डिविजर एंड ये क्वेश्चन, ये दोनों भी हमारे इस नंबर के फैक्टर्स रहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है 1,2। ठीक है, अब देखो फिर से बताता हूँ, हमने 2 को डिवाइड किया 1 से, जिसका रिमाइंडर 0 आया और क्वेश्चन 2 आया। तो जब भी आपके डिवीजन का रिमाइंडर 0 आए तो आपका जो डिविजन रहेगा जिससे आप इस प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहे हो वो और आपका क्वेश्चन, ये दोनों आपके इस प्रोडक्ट के फैक्टर्स रहते हैं। ओके, नाउ लेट्स ट्राई आवर 3 फैक्टर्स ऑफ 3। ठीक है, 3 को हम डिवाइड करेंगे, हमेशा हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कौन से टेबल से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, 1 के टेबल से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, भूलना नहीं। ठीक है, हमारा प्रोडक्ट है 3 जिसके हम फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं, तो उसे हम डिवाइड करेंगे 1 से। 3 डिवाइड बाय 1, ठीक है, फिर 1 3 ज़ा, देखो क्वेश्चन क्या आया 3, 1 3 ज़ा 3, जिसका रिमाइंडर आएगा 0। ठीक है, और फिर इसके बाद 2 से डिवाइड करते हैं, 1 के बाद 2 से डिवाइड करते हैं, 3 डिवाइड बाय 2। 3 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 ज़ा
2, ऊपर 1 एज अ क्वेश्चन आएगा, नीचे 3 माइनस 2 होगा, 2 माइनस 3 माइनस 2, 1 नीचे रिमाइंडर आएगा। बट हमारा रूल क्या बोलता है, हमें यहाँ पे सिर्फ रिमाइंडर 0 चाहिए तो ही हम उसे फैक्टर कंसिडर करेंगे। अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आता है और कोई भी नंबर आता है, जैसे यहाँ पे 1 आया, तो हम वहाँ पे क्या लिख देंगे उसके सामने रिमार्क में, नॉट पॉसिबल विदाउट रिमाइंडर 0, कि रिमाइंडर 0 के बिना पॉसिबल नहीं है वो नंबर, उसको फैक्टर हम कंसिडर नहीं कर सकते। फाइन। देन लास्ट में 3 डिवाइड बाय 3, देखो फिर से हमने यहाँ पे क्या किया, 3 डिवाइड बाय 3 कर दिया थर्ड नंबर। 3 डिवाइड बाय 3 क्या होगा, वही जो हमने 3 डिवाइड बाय 1 से किया था। यहाँ पे ये स्टेप फिर से हमारी एक्स्ट्रा हो गई है, हमें इसे यहाँ पे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट आपको करना है तो आप कर सकते हो, बट यहाँ पे आके आपको रुक जाना है, ठीक है, नॉट नीडेड, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम रुक जाते हैं। सो 3 डिवाइड बाय 3, इसको भी हम एक बार है ना करेक्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे हमारी मिस्टेक जो थी उसे करेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे फिर क्या किया है, हमने यहाँ पे जो रिमाइंडर लिखा था उससे भी रिमूव कर दिया, और हमारे क्वेश्चन में हमने रिमार्क लिख दिया है क्वेश्चन की जगह पे, दैट वी ऑलरेडी फाउंड 3 एज अ फैक्टर, क्योंकि हमने 3 डिवाइड बाय 1 जब किया था तब 1 3 इस 3 को और इस 1 को ऑलरेडी एज अ फैक्टर हमने ढूंढ लिया था, वी ऑलरेडी फाउंड इट एज अ फैक्टर, तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे, ठीक है, और हमारे फैक्टर्स लिख लेंगे 1, 3। वैसे ही हम 4 के साथ भी करेंगे। 4 डिवाइड बाय 1, रिमाइंडर आएगा 0, क्वेश्चन आएगा 4, ठीक है। फिर 4 डिवाइडेड बाय 2, रिमाइंडर आएगा 0, क्वेश्चन आएगा 2। फिर 4 डिवाइड बाय 3, 0 नहीं आ सकता रिमाइंडर, क्योंकि 3 1 जा 3, 4 माइनस 3 1, 1 रिमाइंडर आ जाएगा। सो जब भी रिमाइंडर 0 नहीं रहेगा तब हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है नॉट पॉसिबल विदाउट रिमाइंडर 0, ठीक है, कि 0 रिमाइंडर के बिना फैक्टर मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम डिवीजन मेथड में हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देन लास्ट 4 डिवाइड बाय 4, यहाँ पे क्या लिखा है, वी ऑलरेडी फाउंड 4 एज अ फैक्टर, कि हमने 4 को ऑलरेडी एज अ फैक्टर फाइंड कर लिया है। कहाँ पे फाइंड कर लिया, 4 डिवाइड 2 किया था तब, रिमाइंडर 0 आया था, और डिविजर 2 एंड क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 2, ये हमारा यहाँ पे था 4 डिवाइड बाय 1 में था, 1 4 जा 4, सो 1 एज अ डिविजर एंड 4 एज अ क्वेश्चन, हमने इसे फैक्टर फाइंड कर लिया था। सो अब हम असेंडिंग ऑर्डर में फैक्टर्स लिख लेते हैं, 1 2 एंड 4 एज अवर फैक्टर्स, ठीक है। तो ऐसे आपको मैं एक पीपीटी सेंड करूँगा आप सभी के साथ में हमारे मैथ्स ग्रुप में, जिसमें हमारे जो डिवीजन मेथड से हमने यहाँ पे अभी 4 तक फाइंड किए, तो उसमें 5 6 7 8 9 10 तक फाइंड किए हुए रहेंगे। आप एज एग्जाम्पल आप उससे देख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हम अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे हमारी नेक्स्ट मेथड स्टार्ट करेंगे, हमारा नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे। वो पॉइंट क्या है देख लो एक बार, मैं यहाँ पे शो करता हूँ, एप्लीकेशन इन रियल लाइफ, ठीक है। ये हमारा एक्सरसाइज 5A पेज नंबर 99 पे है, और ये क्वेश्चन हमारा है एप्लीकेशन इन रियल लाइफ फ्रॉम पेज नंबर 100, ठीक है। पेज नंबर 100 पे क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 6A, वहाँ पे आपका रियल लाइफ बेस्ड एक क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग वो पढ़ लेते हैं क्या है। अ बुक शॉप हेल्पर, एक बुक शॉप में जो हेल्प करने वाला आदमी था, अ बुक शॉप हेल्पर हैज़ टू कीप 36 बुक्स इन इक्वल पाइल्स, उसे 36 बुक्स को इक्वल पाइल्स में अरेंज करके रखना था। What are the different piles of equal number? अलग अलग पाइल्स एक ही तरीके के नंबर्स के साथ, मतलब हर पाइल्स में हर उस जो भी हिस्सा रहेगा जहाँ पे वो बुक्स रखेगा उसमें, ठीक है, उस हर हिस्से में एक ही नंबर के इक्वल क्वांटिटी के बुक्स उसे रखने हैं।
तो ऐसे कितने तरीके से, कितने अलग अलग तरीके से वो अलग अलग ग्रुप्स बना के इक्वली बुक्स हर ग्रुप में रख सकता है। ओके, सो ये हमें फाइंड करना है। मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, हमें नंबर 36 के जो फैक्टर्स है वो फाइंड करने हैं। ठीक है, सो लेट्स सी हम आंसर में क्या लिखेंगे। फॉर फाइंडिंग what are the different piles of equal number of books that he can make. First, we need to find 36 factors. 36 के हमें सबसे पहले फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि उसे पता चले कि वो इक्वली कितने तरीके से बुक्स को पाइल्स में अरेंज करके रख सकता है इन डिफरेंट ग्रुप्स। Then we will get to know how many different piles of equal number of books he can make. ठीक है, सेंटेंस आपको इतना सारा नहीं लिखना है तो भी चलेगा। व्हाट यू नीड टू डू इज आपको कैलकुलेशंस करते आनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर लेते हैं, उसमें हम लोग 36 के फैक्टर्स ढूंढ लेंगे। कौन से टेबल में 36 आता है। 1 के टेबल में 36 आएगा, 1 36 जा 36। 2 के टेबल में 36 आएगा, 2 18 जा 36। आप बोलेंगे दादा 2 का टेबल तो हमने 10 तक ही लर्न किया है, फाइन, बट 18 के टेबल में 18 2 जा 36 आएगा। 2 कैसे यूज़ करना है मैंने आपको सिखाया था, अगर आपको याद होगा। जब भी आपका वो नंबर जिसके आप फैक्टर्स फाइंड कर रहे हो, अगर वो इवन नंबर है, ठीक है, अगर वो इवन नंबर है या फिर उसके लास्ट में, ठीक है, जब सपोज कोई नंबर है, यहाँ पे हमारा नंबर है 36, इस 36 के 1 प्लेस पे अगर जो नंबर रहेगा वो नंबर अगर इवन नंबर है, इससे पहले आने वाला नंबर ऑड नंबर रहा तो भी चलेगा, बट अगर ये 1 प्लेस पे जो नंबर है वो अगर इवन नंबर है तो हम उसके इक्वली हाफ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हम उसके हाफ कर सकते हैं। हाफ करना मीन्स डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 मीन्स उसमें 2 आ गया। सो 18 36 का हाफ है। 18 का अगर हम मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ करते हैं मीन्स 18 को डबल करते हैं तो हमें 36 मिल जाता है। इस तरह से मुझे 2 18 का 36 आता है, ये पता है। ठीक है, सो आप सभी को भी याद रखना है। जब भी इवन नंबर रहेगा उसके आप हाफ कर सकते हो और 2 एज अ फैक्टर ले सकते हो उसके लिए। देन 3 का टेबल, 3 के टेबल में 12 आएगा, 3 12 का 36। ठीक है, कैसे आएगा दादा, 3 10 जा 30 आता है, सबको पता है। 3 2 जा 6 आता है, सबको पता है। 10 + 2 12। देन 4 के टेबल में 36 आएगा, 4 9 जा 36, 9 और 4 का टेबल तो सबको आता है। 6 9 जा 36, ठीक है, 6 9 जा भी 36 आएगा। अब यहाँ पे 6 के टेबल में 9 फिर से रिपीट हुआ है। कौन सा रिपीट हुआ है, 9 रिपीट हुआ है। सॉरी, यहाँ पे हमारा मिस्टेक हुआ है। 9 कैसे आएगा ना, देखो यहाँ पे हमारा 4 9 जा 36 आया है। ठीक है, आई थिंक कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई है। 6 6 जा जो है वो 36 आता है, 6 9 जा 36 नहीं आता है, 6 9 जा 54 आता है, 6 6 जा 36 आएगा। फाइन, अब ये हो गए 36 के फैक्टर। अब इस टेबल में वही नंबर आ गया, मतलब नंबर हमारा रिपीट हो गया, तो हमने यहाँ पे उसके फैक्टर्स फाइंड करना स्टॉप कर दिया। तो अब हम देख लेते हैं फैक्टर्स ऑफ 36 क्या क्या है, कौन कौन से हैं। फैक्टर्स ऑफ 36 है 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 एंड लास्ट का 36। These are the factors of 36. अब हम लिखते हैं हमारा आंसर। क्वेश्चन क्या था, what are the different piles of equal number of books that he can make? तो उसका आंसर है he can keep the books in the piles of 1 2 3 4 6 9 12 18 and 36 each। मतलब वो इतने टाइप्स के पाइल्स बना सकता है डिफरेंट डिफरेंट, जिसमें वो इतने नंबर्स में उनके बुक्स को ठीक से रख सकता है। ठीक है, अगर वो 1 का पाइल बनाएगा तो उसमें उसे 36 बुक्स रखने पड़ेंगे। अगर वो 2 पाइल्स में रखता है तो उसको उसमें 18 बुक्स रखने पड़ेंगे। अगर 3 का करता है तो 12 बुक्स, 4 का करता है तो 9 बुक्स, 6 का करता है तो 6 बुक्स। वैसे ही
अब उल्टा लेते हैं, अगर वो 9 पाइल्स करता है तो 4 बुक्स रख सकता है, 12 पाइल्स में रखना है तो 3 बुक्स रख सकता है, 18 पाइल्स में रखना है तो 2 बुक्स रख सकता है, लाइक दैट ऑल्सो ही कैन कीप इट, या फिर 36 पाइल्स में 1 बुक भी रख सकता है। सो इस तरह से वो डिफरेंट काइंड्स के पाइल्स में बुक्स को इक्वल ग्रुप्स में अरेंज करके रख सकता है। फाइन। अब लास्ट में एक आप लोगों के लिए एज अ हेल्प मैं एक टेबल बनाया हूँ। यहाँ पे हमने एक टेबल बनाया है, फैक्टर्स फ्रॉम 2 to 50। ठीक है, इसको 2 नहीं, हमने 1 से लिया है, इसको 1 कर लेते हैं। 1 to 50 फैक्टर्स फ्रॉम 1 to 50। देखो यहाँ पे 1 से लेके तो 50 तक हमने सारे फैक्टर्स फाइंड किए हैं। तो ये आपको यूज़ करते आएंगे। ठीक है, आपको ये ठीक से अपने नोटबुक में लिख लेने हैं। जिन्होंने 40 तक फाइंड किया है फाइन, जिन्होंने 50 तक फाइंड किया है वेरी गुड। अगर किसी के नहीं हुए हैं या अगर आपको चेक करना है आपके सारे फैक्टर्स फ्रॉम 1 to 50 तक जितने फैक्टर्स आपने फाइंड किए वो करेक्ट है या नहीं है, तो आप ये टेबल यूज़ कर सकते हो। मैं आपको पीपीटी शेयर कर दूंगा, उसमें ये टेबल मिल जाएगा आपको। आप ये टेबल के साथ में बाय यूजिंग दिस टेबल यू कैन फाइंड ऑल द फैक्टर्स फ्रॉम 1 to 50। ठीक है, और फिर आपके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते समय लाइक जैसे यहाँ पे 36 आया था, तो 36 के फैक्टर्स कौन कौन से रहेंगे वो आप यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, बट आपको मल्टीप्लिकेशन मेथड भी यूज़ करनी है ताकि आपको याद रहे कि हाउ यू कैन फाइंड द फैक्टर्स। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। हमारा वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे रुक जाएंगे। अगर किसी को अभी भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन मेथड में प्रॉब्लम है जिससे फैक्टर्स फाइंड करते हैं हम लोग, अगर फैक्टर फाइंड करने की मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन मेथड में किसी को प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, या फिर आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, बट कंडीशन एक ही है, आपको एसेस ठीक से करना है। और अगर आपको कुछ समझा नहीं है यू नीड टू टेल मी। ठीक है, मुझे अपने आप पता नहीं चलेगा, आपको मुझे बताना पड़ेगा। आप यू कैन यूज़ एनी मेथड्स यू वांट। आप मुझे मैसेज थ्रू बता सकते हो, आप मुझे कॉल करके बता सकते हो। आपको अगर बात करने में कुछ परेशानी हो रही है तो आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो कि दादा, वो मुझे बता सकते हैं दादा इससे ये प्रॉब्लम नहीं समझ में आया है, या फिर इस दिन का ये टॉपिक समझ में नहीं आया है। ओके, सो एज यूजुअल ये वीडियो देख लेने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में नीचे आपका नाम लिख देना है, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने आज का हमारा ये वीडियो देख लिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा आज का एसेस। व्हाट इज टुडेज एसेस? क्वेश्चन नंबर 3 and 4 फ्रॉम पेज नंबर 100। फ्रॉम पेज नंबर 100 क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, एडिट कर लेता हूँ हमारा आज का एस। ठीक है, क्या है हमारा आज का एस? हमारा आज का एस है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर। आप बोलोगे दादा बहुत सारा एसेस दे रहे हो, वो इसलिए क्योंकि कल आने वाला है सैटरडे एंड दिस सैटरडे विल बी द 3rd सैटरडे, तो छुट्टी रहेगी, तो कल हमारा व्हाट्सएप क्लास नहीं हो पाएगा, जिसके वजह से आपको सैटरडे एंड संडे 2 दिन की छुट्टियां मिलने वाली है। इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चन सारे के सारे आपको सॉल्व नहीं करना है, क्या क्या करना है मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में A, B, C, D इतने ही सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको A, B, C, D आपको सॉल्व करने हैं, ओनली इतने ही, और ये सारे सॉल्व करने हैं आपको नोटबुक के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है यूज मल्टीप्लिकेशन टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ ABCD, जो टेक्स्ट बुक में है वो। ठीक है, इन क्वेश्चन नंबर 4 में डिवीजन मेथड यूज करनी है, डिवीजन मेथड यूज करके ये ABCD 4 क्वेश्चन उसमें के आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका सिर्फ ट्रू और फॉल्स का है, तो ये आपको ट्रू और फॉल्स के A से लेके A टू F तक सारे, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 पूरा करना है और नोटबुक में लिखना है। पहले सेंटेंस लिखना है और फिर उसके नीचे वो ट्रू है या फॉल्स है वो लिखना है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ए इस पीपीटी में ही मिल जाएगा, तो आपको वो लिखना है नोटबुक में, ठीक है, उसको स्किप नहीं करना है। बी एंड सी, बी एंड सी आपका आज का वर्ड प्रॉब्लम का एसेस रहेगा। सो ये आपका आज के एसेस है, इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, आज का आपका एसेस, ठीक है। और ये कहाँ से है, ये सारा एसेस आपका है फ्रॉम एक्सरसाइज 5A, ठीक है, ये आपका एसेस है। सो आज के लिए इतना ही, हम यही रुक जाते हैं। हरिओम।